हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जनरल इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ जो हमने शुरू की है, उसमें सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस की कुछ फॉर्म्स को समझा और कुछ पास्ट टेंस की फॉर्म को समझा और फ्यूचर टेंस की भी हमने दो फॉर्म्स को समझा। और आज हम उसमें आगे फ्यूचर टेंस की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर टेंस की नेक्स्ट फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझेंगे। जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा कि मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क, और पास्ट टेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। तो इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा मैं अपना काम कर चुका हूँगा, आई विल हैव डन माई वर्क। तो सबसे पहले आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर होगा विल हैव, और वर्ब की यहाँ पर आएगी थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि मैं, इसमें सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने कहा यहां पर होगा विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो थर्ड फॉर्म आ गई गॉन, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। आई विल हैव क्लाइम्ड द माउंटेन, मैं पहाड़ पर चढ़ चुका होऊंगा। यहाँ पर हमने विल हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर क्या होगा विल हैव, मैं ये काम कर चुका होऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि शाम को हम खेलने चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है शाम को आ जाना, तब तक मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो भी ये मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ, ये एक बड़ी कन्वर्जेशन का एक पार्ट है। एक एक सेंटेंस जो हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं, बड़ी कन्वर्जेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो आई विल हैव क्लीन्ड द गार्डन, मैं अपना गार्डन क्लीन कर चुका होऊंगा, मैं अपने गार्डन की सफाई कर चुका होऊंगा। आई विल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब इसमें आगे देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम, वी विल हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके होंगे। वी विल हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। वी विल हैव क्लाइम्ड द माउंटेन, हम पहाड़ पर चढ़ चुके होंगे। वी विल हैव क्लीन्ड द गार्डन, हम गार्डन की सफाई कर चुके होंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। वी विल हैव रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके होंगे। तो ये सेंटेंसेस जो हैं, मैं पहले टेंस से लेकर और जब तक ये टेंसेस की अलग अलग फॉर्म्स चलती रहेंगी, सेंटेंसेस यही हैं। इसमें आगे और भी सेंटेंसेस, और भी तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि सेम सेंटेंसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि कंपैरिजन करके समझने और समझाने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, एक के लिए भी यू और एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी। यू विल हैव रीच्ड होम, तुम घर पहुंच चुके होगे। यू विल हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके होगे। यू विल हैव रीच्ड मुंबई,
तुम मुंबई पहुंच चुके होगे। कल मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूंगा, तब तक तुम मुंबई पहुंच चुके होगे। यू विल हैव रीच्ड मुंबई। यू विल हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके होगे। यू विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू। और विल हैव तो सब में हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सेम, यहाँ पर भी विल हैव। ही विल हैव क्लाइम्ड द माउंटेन, वह पहाड़ पर चढ़ चुका होगा। शी विल हैव कुक्ड द फूड, वह खाना बना चुकी होगी। मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। जब मैं शाम को घर पहुंचूंगा तो मम्मी खाना बना चुकी होगी। मुझे बहुत भूख लगी होगी, मम्मी को मेरी फिक्र होती है, इसीलिए मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड द फूड। ही विल हैव डन द होमवर्क, वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। शी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुकी होगी। विल हैव सब में यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे विल हैव ऑर्गेनाइज्ड द ब्लड डोनेशन कैंप, वे लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके होंगे। हमारा उनका प्लान है फ्यूचर में ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करना, तो वे लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके होंगे। दे विल हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके होंगे। दे विल हैव क्लीन्ड द गार्डन, सारे बच्चे स्कूल का गार्डन क्लीन कर चुके होंगे। दे विल हैव क्लाइम्ड द माउंटेन, वे पहाड़ पर चढ़ चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यह काम हो चुका होगा। कोई भी पर्टिकुलर काम के बारे में हम बात करते हैं तो वो काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर हो चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अभी इतना ही, और अगली फॉर्म अगली वीडियो में हम समझाएंगे और समझेंगे। तब तक आप पुरानी पहले की समझाई हुई सारी टेंसेस की फॉर्म्स को एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, सेंटेंसेस अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। गलतियां होंगी तो मेरी वीडियोस को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट पर कोई डाउट है, मुझे मैसेज कीजिए। मैं और अच्छे से उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, थैंक यू।